मेरा एक फ्रेंड है जो कम से कम हाफ ईयर से ऐसे यूट्यूब इंस्टाग्राम की रील देख के मिशन लेके ऐसे करता है फेस फैट हटाने के लिए, ऐसे करता है, कभी कौन सी एक्सरसाइज करता है फेस की, कभी कौन सी करता है, और वो जो करना चाहिए जो बेसिक है वो करता नहीं। उसकी वजह से उसकी उसकी फैट भी लॉस नहीं हुआ और उसका टाइम भी वेस्ट हो गया, और अब उसको ये लुक्स वैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे भरोसा भी उठ चुका है, क्योंकि उसके ऐसे 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 एक्सरसाइज करने पे कोई उसे फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कोई ऐसे एक्सरसाइज बता रहा है, कोई ऐसे हाथ लगाओ तो आपका फेस फैट हट जाएगा, ऐसे ऐसा नहीं होता है। मैं सिंपल बताता हूँ कि फेस फैट ऐसे नहीं जाते, वो पूरी बॉडी के साथ ही जाता है, जो भी आपका ओवरऑल फैट होता है। फैट स्टोरेज आपका पूरी बॉडी में इकट्ठा होता है। ये ना सोचे कि अगर मैं ऐसे करूँगा, मैंने भी बहुत सारी इंस्टाग्राम पे रील देखी है कि आप ये खा लो आपका सारा फेस फैट चला जाएगा, या आप ये सप्लीमेंट ले लो। ऐसा भी नहीं होता। फैट आपको खुद से ही अपनी खुद की मेहनत से ही करना पड़ेगा। वो मैं आपको ऐसे इजी वेज बताऊंगा जिससे आप इजीली अपना फैट लॉस कर सकते हो। ये बिल्कुल ऐसे इजी वेज है, 5 वेज हैं जिससे आप बहुत 90% ऑफ द रिजल्ट फर्स्ट 2-3 मंथ्स में गेन कर लोगे। मेरे को तो 2 मंथ्स लगे थे बहुत इजीली करने में, लेकिन एज पे डिपेंड करता है। अगर आप टीनेज ईयर में हो तो बहुत ईजी रह जाएगा, जो भी ये फैट लॉस की जर्नी होगी बहुत ईजी रह जाएगा। लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ कार्डियो ही नहीं करना है, साथ में आपको मसल बिल्डिंग की भी कोई एक्सरसाइज करनी है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा ही वीक लिंग दिखने लग जाओगे, बिल्कुल फैट से वीक लिंग दिखने लग जाओगे। इसलिए आपको मसल की एक्सरसाइज भी करनी है, सिर्फ कार्डियो नहीं करना है। वो मैं आपको पूरा वर्कआउट प्लान बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको कैलोरी डेफिसिट में लाना है। कैलोरीज होती क्या, अगर हम जो भी खाते हैं उसके अंदर कुछ कैलोरीज होती है। हमें हमारे डे की कितनी कैलोरीज खानी चाहिए वो हमें गूगल से भी पता चल जाएगा, चैट जीपीटी से भी पता चल जाएगा। वो बस आपकी एज पूछेगा और हाइट पूछेगा, आपकी बॉडी की मेंटेनेंस क्या है, मतलब उसे कितना खाना चाहिए दिन में, वो पूछेगा। अगर आप उससे ज़्यादा खा रहे हो तो उसे थोड़ा सा कम कर दो। आपको बस करना है कि आपके जो प्रोसेस्ड फूड हटाने और थोड़ी सी शुगर कम कर देनी है आपकी नॉर्मल डाइट से, मतलब ज़्यादा कम मत करना, और उसे कुछ अच्छी चीज़ों से रिप्लेस कर देना। मतलब जैसे अगर आप एक बर्गर खाते थे दिन का, मतलब स्कूल की कैंटीन में कहीं भी आप क्लासेस से आ रहे हो, चलो भाई बर्गर खा लेते हैं, बहुत जंक हो जाता है, प्रोसेस्ड हो जाता है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मतलब आपकी बॉडी को इंटरडक्टरी और डायरेक्टरी बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं और आपको फैट ही रखते हैं। इससे अच्छा आप किसी अच्छे सोर्स पे, मतलब चाहे घर की रोटी भी हो, वो भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, लेकिन वो जंक नहीं है और वो प्रोसेस्ड नहीं है, वो बेटर है कोई भी चिप्स के पैकेट से। अगर आप उसको आप किसी भी जैसे लेंटिल से वो रिप्लेस कर सकते हैं, या कोई भी आप एग खा लो। एग तो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, उसके अंदर प्रोटीन भी अच्छा खासा होता है। प्रोटीन आपको डाइट में रखना ही रखना है, ठीक है। मतलब आपके वेट के हिसाब से आप रख लेना, मतलब जितना आपका वेट है उसको, जितना आपका वेट किलोग्राम में उतना ही आप प्रोटीन कंज्यूम कर लेना कम से कम। वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी को ओवरऑल रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, की सोर्स है। अगर दूसरी चीज़ पे आए तो आपको एक्सरसाइज डेली करनी है। आपको करना क्या है कि आप अगर वीक में एक भी बार भी एक्सरसाइज नहीं करते तो वीक में एक बार एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, या 2 बारी या 3 बारी। मैंने आपको वो पूरा ऐसे एक्सरसाइज का प्लान, जो बिगिनर है, बिल्कुल बिगिनर जिनसे कुछ नहीं होता, उसकी एक वीडियो भी बनाई है और एक पोस्ट भी डाली है क्या क्या एक्सरसाइज करनी है। सिर्फ 5 to 8 एक्सरसाइज है। अगर वो भी आप सिर्फ 15 मिनट का होम वर्कआउट कर दोगे विदाउट इक्विपमेंट, तो भी आप फैट लॉस कर सकते हो। बस आपको करना क्या है कि उस वर्कआउट के साथ आपने डे के 5 to 10,000 स्टेप्स चलने हैं। अगर आप बाहर नहीं जा सकती कि भाई पोल्यूशन है बाहर, ऐसा है, तो आप क्या करोगे, जहाँ भी खड़े हो ना, अगर आपके पास इतनी सी भी जगह है ना, आप एक कदम आगे एक कदम पीछे भी करोगे, वो भी स्टेप में काउंट करता है। आपको बस अपनी बॉडी को मूव करना है, उससे कैलोरीज बर्न होंगी और आपका एफिशिएंट फैट लॉस होगा। अगर थर्ड चीज़ पे आए तो आपको वाटर पीते रहना है। वाटर, मतलब आपको हाइड्रेटेड रहते रहना है, ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। नाइस। ऐसे अगर आप वाटर पियोगे, आपको कोशिश करनी है कि आप प्लास्टिक की बोतल में मत पियो। जो जैसे बिस्लरी वगैरह की बोतल्स होती हैं उनकी वजह से, मतलब मैं अब ज़्यादा साइंस में नहीं जाऊँगा। फाइथेस्टोस्टेरोन नाम की एक चीज़ होती है जो आपकी बॉडी को फेमिनिन बनाती है और आपको जाइनो जैसे प्रॉब्लम्स में भी ला सकती है, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस आपको कहूँगा कि आप जो वाटर है ना, उसे या किसी जो होम यूटेंसिल होते हैं उस पर ही कंज्यूम करो। वाटर से पफीनेस चल जाएगी फेस की, और ज़्यादा से ज़्यादा ये रहेगा कि जैसे सुबह उठते हो
तो आपने वो रील तो देखी कि सुबह उठता हूँ तो बिल्कुल आपका फेस फूला होता है, रात के 3 बजे बिल्कुल चीज़ हो जाता है। वो इसलिए होता है कि सुबह के टाइम पे आपका फेस ब्लोटेड होता है। ठीक है, अब अगर वाटर पियोगे तो ब्लोट पफिनेस कम हो जाएगी और फेस मोर चीज़र दिखेगा। अगर फोर्थ चीज़ पे है तो कंसिस्टेंसी आपने ये रेगुलर करना है, मतलब एक वीक में कम से कम 3 बार तो ट्रेन कोशिश करना आप कर ही लो। और स्टेप्स तो हर एक दिन ही करना है, एक जगह बैठे मत रहना। अगर आप बैठे हो तो खड़े हो जाओ, कोशिश करना है ऐसे। अगर आप लेटे हो तो बैठ जाओ, सिंपल सी बात है। मतलब कुछ ना कुछ आप थोड़ा थोड़ा लाइफ में चेंज करोगे तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपकी बॉडी में चेंज आएगा, कैलोरीज बर्न होंगी एक्स्ट्रा, और अब इवेंचुअली स्लिम हो जाओगे। अगली चीज़ पे है तो एज। एज का तो मैंने बता दिया, जितनी कम एज होगी उतने ज़्यादा फास्ट होएगा। अगला है आपको अपने स्लीप पे ध्यान देना है, मतलब कितना आप सोते हो। आपको मिनिमम मिनिमम कह रहा हूँ 8 आवर्स की स्लीप मतलब लेनी है, क्योंकि अगर आप जितनी ज़्यादा आप सोओगे उतना ही ज़्यादा आपकी रिकवरी होगी और बेटर ग्रोथ होगी। अगर आप टीनेज ईयर में है तो कोशिश करें जितना सो सकते हैं उतना सोएं। अगर आप नहीं सोओगे तो आपकी बॉडी अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर एक चीज़ पे है तो वही अवॉइड जंक करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप बेकार चीज़ों से दूर रहो, प्रोसेस चीज़ों से दूर रहो। ठीक है, मैं तो बस यही कहूँगा कि जितना मैंने बताया उतना भी अगर कर लोगे तो बहुत ज़्यादा लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। अगर आपको विल पावर चाहिए कि मेरे को एक्सरसाइज करने की मोटिवेशन विल पावर चाहिए, तो आप थोड़ी सी मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप 30 सेकंड की मेडिटेशन या 1 मिनट की भी कर रहे हो तो वो भी एक अच्छा स्टेप होगा। मेडिटेशन क्या होता है, बस आंखें बंद करके अपनी जो ब्रीथ है उस पर ध्यान देना है, मतलब ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, बस इतना सा काम है, कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा। एंड डेट्स इट ब्रदर, कॉन्करर्स फेस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वरना पोस्ट में जाके जो मैंने वो एक्सरसाइज रूटीन दिया उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तब तक ये टेक केयर, बाय बाय। डेट्स इट ब्रदर, कॉन्करर्स फेस।